बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़ाकरात 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 नहीं, अब जंग की सूरत हाल। सिनेरियो ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उसने अपने बेटे की शादी इस वक्त छोड़ दी है। यानी इमेजिन कीजिए कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने बेटे की शादी छोड़ दे, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है और ये सीरियस इस वक्त होने के लिए जा रहा है। हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रात को तमाम की तमाम जितनी अपनी मीटिंग्स थी, हंगामी मीटिंग्स थी, वो सारी की सारी उसने कैंसिल कर दी हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि CBS न्यूज़ जो यूएस का मीडिया आउटलेट है, उन्होंने कहा है कि अटैक का फैसला हो चुका हुआ है, फाइनल डिसीजन इस वक्त नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे की जो शादी है वो, यानी उसमें जो अटेंडेंस है वो नहीं कर रहा। यानी एक प्रेसिडेंट हो, बाप अपने बेटे की शादी में नहीं जा रहा। और उसके अलावा मेमोरियल जो डे है उसका प्लान भी उन्होंने पूरी तरह स्केप कर दिया है कि किसी सूरत मैं नहीं जाऊंगा। इसके अलावा जो सबसे अहम सूरत हाल ये है कि जितनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की इनकी मीटिंग्स थी वो भी कैंसिल कर दी हैं। तो ये बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं। ईरान ने रात को अपनी एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर खाली कर ली है, ये ज़रा आप समझे। उसके अलावा पर्शियन गल्फ और पूरे मिडल ईस्ट में हो क्या रहा है कि GPS स्पूफिंग होना शुरू हो गई है, यानी जैमिंग शुरू हो गई है ईरान की जानिब से। और पूरे के पूरे रीजन के अंदर जितने जहाज़ हैं उनको फॉल्स सिग्नल मिलना शुरू हो गए हैं। हर कोई अपनी डायरेक्शन भूल गया है। और इस सूरत हाल के अंदर जो फाइनल मैक्सिमम फैसला हो सकता था, फाइनल मैक्सिमम फैसला, वो अब होने के लिए जा रहा है, क्योंकि ईरान ने रात को इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी हम किसी सूरत कोई ऐसी बात मानने को तैयार नहीं है, कोई ऐसी बात मानने को तैयार नहीं है। तो ये अटैक अब लाजिम है, ये अटैक अब नहीं रुकने वाला। आप सोचें कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ये रातों रात बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। और अब सूरत हाल ये है कि जिन ममालिक ने ट्रंप का साथ नहीं दिया या वो ईरान के खिलाफ अटैक में उसका साथ नहीं दे रहे, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या है कि इन लोगों ने, आज ट्रंप ने यानी ऐलान कर दिया है कि जितने ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स हैं, यानी जो ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, या मिसाल के तौर पर उनके जो स्पाउस हैं उन्होंने कोई शादी की है, या जो भी लोग हैं चाहे वो US में है, लीगली आए हैं, तमाम के तमाम लोगों को कहा है कि फौरी तौर पर अमेरिका छोड़ दें। इसका आपको पता असर किनको पड़ने वाला है? इसका मोस्टली असर पड़ने के लिए जा रहा है इंडियंस को। तो इंडियंस को इसका बहुत बुरा असर पड़ने के लिए जा रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अपने अपने मुल्कों में निकल जाएं, जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग ग्रीन कार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तमाम के तमाम यहाँ से निकल जाएं। आप ये सोचें कि कितना बड़ा बहरान इस वक्त आने वाला है कि अब किसी को समझ नहीं आ रही कि, यानी एक तरफ तो आप सोचें ना जंग सी सूरत हाल है, आप स्ट्राइक कर दे, फ्लाइट्स कैंसिल हैं, ज़्यादातर इंडियन उसको टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से निकल जाएं आप। और इस सूरत हाल में इतना यानी मामला ख़राब हो चुका हुआ है कि उन तमाम ममालिक को उन्होंने नहीं छोड़ना, स्पेशली उन्होंने नहीं छोड़ना जिन्होंने साथ नहीं दिया। और मोस्टली इसमें आपको पता है कि जो ग्रीन कार्ड यानी जो होल्डर्स हैं या जिन्होंने अप्लाई करना है अब, वो ज़्यादातर इंडियंस हैं। तो अमेरिका में ये बहुत बड़ा इस वक्त झटका लगने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मंडे तक ईरान ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। सो अब आप ये सोच लें कि आप ईरान की जो आर्म फोर्सेस हैं वो इस वक्त हाईएस्ट अलर्ट हैं। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बेटे की शादी छोड़ दे, मीटिंग्स कैंसिल कर दे, ईरान जैमिंग शुरू कर दे, एयर स्पेस क्लोज कर दे, तो इसका मतलब है कि अटैक होने वाला है। तो अब आप ये सोचें कि इसमें सबसे बड़ा चांस क्या होगा। अब देखना ये है कि जहाज़ कहाँ से उड़ेंगे। रात को तो अमेरिका को मना कर दिया गया कि आपने अटैक नहीं करना, अड्डे इस्तेमाल नहीं करने। तो अब ये अटैक कहाँ से होगा? क्या ये अटैक इजराइल से होगा? क्या ये कहाँ से अटैक होगा? किसी को नहीं पता। दूसरा देखिए, असल बात 2 पॉइंट्स पर रुकी हुई थी, वो पॉइंट्स ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। 20,000 सेलर्स और 2,000 के करीब जो वेसल्स हैं, जहाज और अमला जो है 20,000 प्लस, वो पिछले 3 महीने से ट्रैप है इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। ना वो आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। या आप समझ लें बहुत सारे जो शिप्स हैं वो बड़ा स्लोली मूव कर रहे हैं। देखिए, उनके पास फूड की कमी हो गई है, पानी की कमी है, पेमेंट रुकी हुई है, एग्जिट कोई नहीं है।
और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो कोई ऐसी सूरत हाल इस वक्त नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक चैलेंज बना हुआ है। अब ट्रम्प कर क्या रहा है? ट्रम्प एक तरफ इंडियंस को टारगेट कर रहा है, अरब्स को टारगेट कर रहा है, सबको टारगेट कर रहा है कि आप हमारे मुल्कों से निकले। और ख़ास तौर पर ये जो H1B वीज़ा टेक वर्कर्स हैं वो इंडियंस हैं, उनको वो पूरी तरह टारगेट कर रहा है। सो अब उसने फैसला कर लिया है कि उसने अब लड़ाई करनी है, उसने किसी को नहीं छोड़ना। देखिए, सबसे बड़ा मसला अब ये हुआ है कि इस लड़ाई में कतर का डेलीगेशन गया ईरान के अंदर, और ये पहली मर्तबा हुआ है कि मुज़ाकरात के लिए कतर की जानिब से भी अपना डेलीगेशन भेजा गया ईरान में, यानी इस जंग में। अब पता ये चला है कि उनको अर्ली बुला लिया गया वापस। जब अर्ली बुला लिया गया तो साइंस तो बिल्कुल क्लियर है कि अटैक होने के लिए जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है? ट्रम्प को गुस्सा ये चढ़ा है कि पिछले 48 घंटों के अंदर 60 से ज़्यादा शिप्स थे, उन्होंने पेमेंट की है। किसी ने $1 बैरल के हिसाब से पेमेंट किया, किसी ने $2 मिलियन US के हिसाब से पेमेंट की है, और ये ऑलमोस्ट सारी पेमेंट या तो क्रिप्टो में हुई है या चाइनीज़ युआन में हुई है, और स्विफ्ट सिस्टम को इस्तेमाल किए बगैर हुई है। तो ये आप समझ लें कि हालात किस तरफ चले गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर ये पूरी तरह रिज्यूम हो जाता है, ये तो अरबों डॉलर्स कमाएंगे। यानी आप ये सोचें कि चाइना ने भी बीच में कूद कर क्या कहा, मीडिया ने क्या खबर दी और ट्रम्प ने क्या कहा। ट्रम्प ने कहा था चाइनीज दौरे के दौरान कि चाइना एग्री कर गया है कि वो ईरान को हथियार नहीं देगा और मैंने उनसे बात कर ली है। चाइना ने क्या कहा? चाइना जवाब देता लेट। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, वांग यी ने, उन्होंने कहा कि झूठ बोल रहा है, किसी तरह का कोई हमने एग्रीमेंट नहीं किया, ना हम एग्री हुए हैं अमेरिका के साथ कि हम ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ, पहली तो बात यह है कि ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि ना चाइना ने कभी कंफर्म किया है, ना चाइना कभी डिनाई करता है कि उन्होंने ईरान को हथियार दिए या नहीं दिए। ये हमारा एग्रीमेंट है या हमारा पर्सनल मैटर है, और ये चाइना का इंडिविजुअल मैटर्स है। ना तो हम इस पर बात करते हैं, ना किसी फॉरेन कंट्री को अलाउ करते हैं कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में मदाखलत करें। अब इमेजिन करें ज़रा, अब मीडिया पर क्या आ रहा था, ट्रम्प ने क्या कहा। ट्रम्प ने दो बातें की हैं ना, कि मुझे सारे गल्फ कंट्रीज़ के लीडरों ने बातचीत की और कहा कि अटैक रोक दो। परसों की रात वो अटैक करने वाला था, ये उसने कहा। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा उनको पता ही नहीं है कि अटैक होने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं उन्होंने कहा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये अटैक करने वाले हैं। ये आप अंदाज़ा कर लें कि ऐसी सूरत हाल है। वो कह रहे जी हमें पता ही नहीं है कि ये अटैक होने के लिए जा रहा है, और ट्रम्प ने खुद ही हमारे नाम पर ट्वीट कर दिया, हाँ हम ज़रूर बैकएंड पर बातचीत कर रहे हैं कि अटैक नहीं करना, अड्डे देने से मना किया, लेकिन स्पेसिफिकली परसों रात को अटैक होने वाला था, हमें पता ही नहीं है। इसी तरह चाइना के हवाले से उनकी जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने। देखिए, असल बात यह है कि मीडिया पर जो चीज़ बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही है, देखिए सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि ईरान ने आज क्या कहा है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के जो मुतालबात है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं। अब ये असल बड़ी रुकावट है। अब वो मुतालबात क्या है कि जी ईरान सरेंडर कर दे, ईरान पूरी तरह अपना हॉर्मस को छोड़ दे, ईरान अपना हॉर्मस के साथ साथ बाकी चीज़ें छोड़ दे, टोल टैक्स छोड़ दे। वो कह रहे तुम्हारी जरूरत कैसे होगी कि तुम ये बात करो, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। असल में आज ट्रम्प, देखिए दुनिया में लोग सारे मजाक उड़ा रहे हैं अमेरिका का। ट्रम्प क्या कहता है? कहता है कि 2 साल पहले अमेरिका एक मुर्दा मुल्क था और अब अमेरिका की हर कोई इज्जत कर रहा है। इज्जत की हालत ये है कि चाइनीज सदर ने ट्रम्प को सामने बिठाकर कहा है कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग नेशन है, जवाल पजीर मुल्क अब हो रहा है। यानी आप अंदाजा करें सुपर पावर। और ट्रम्प ने आगे से क्या कहा? कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो मेरे दौर में नहीं, वो बाइडेन के दौर की बात कर रहे थे। यानी उनसे जब पूछा रिपोर्टर्स ने कि चाइनीज सदर ने आपके मुंह पर ये बात कह दी, कहता है हाँ वो कह जरूर रहे थे, लेकिन वो मेरे दौर की बात ही, उनका इशारा उस जानिब था। यानी आप अंदाजा कर लें, वो बाइडेन से बातचीत कर रहा है और ऊपर से क्या कह रहा है ट्रम्प? कहता है ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब बैठा हुआ है। अब आप ये सोचें कि इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजी तैयारे आ गए हैं। आप सिर्फ नोट करते जाएं, अमेरिका के फौजी तैयारे उधर आ गए हैं, जीपीएस स्पूफिंग हो रही है, ट्रम्प ने बेटे की शादी अपनी में, यानी उसमें जो अटेंडेंस है वो कैंसिल कर दी है। पूरी तरह जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है, वो हालात तो आपको पता है किस लेवल पर जा रहे हैं। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें
कि लड़ाई की सूरत हाल क्या है। देखिए, लड़ाई तो होनी है, चाहे जो मर्जी कोई कह ले, आज हो, कल हो, सुबह हो, परसों हो, ये जंग होनी है, ये जंग तय है, अटल है, ये एक रियलिटी है। इससे हम जितना दूर भागें उतना नुकसान है, लेकिन ये जंग होकर रहेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस लड़ाई में कितनी तबाही होती है, क्या मामला होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि इस पूरे के पूरे खेल में अब सब कुछ तबाह होने वाला है, यानी कोई नहीं बचेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।